चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। भारत में इस ऐप के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं, जिनके लिए खबर हो सकता है किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्हें लोग टिकटॉक स्टार्स कहकर पुकारने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बन गए थे टिकटॉक पर और अब वो चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई टिकटॉकर जरूर हो। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। हमने ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार से आज बात की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये सारे टिकटॉक स्टार्स घर पर बैठ गए हैं या घर पर बैठ जाएंगे, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब इसको देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का एक लेन है और इस लेन को मालूम है किस नाम से जानते हैं लोग? टिकटॉक वाली गली। टिकटॉक वाली गली क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तमाम ग्रुप्स आते थे। मुझे याद है मैं शूट करने आया था तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते थे जो अपने अपने वीडियोस शूट किया करते थे। लेकिन अब चूंकि टिकटॉक ऐप बैन कर दिया गया उसके बाद अब यहाँ सन्नाटा है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी कि क्या टिकटॉक ऐप बैन किए जाने के बाद लाइट्स, कैमरा, एक्शन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जेड़ा सूट तू पाया सब कुछ देने किथों मिल जाया। एक बड़े स्टार माने जाते हैं टिकटॉक के बाबा जैक्सन और युवराज सिंह नाम है। इनको आपने पहले देखा भी होगा, इनके बारे में शायद आप जानते भी हों। क्या सोचते हैं वो? क्योंकि तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि 60 लाख लोग, 60 लाख फॉलोअर्स इस वक्त टिकटॉक ऐप पर बाबा जैक्सन के थे। अब वो ऐप बंद हुआ, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, हम उसको बड़ा या छोटा या उसको फेमस लोग बनाते हैं। लोग जो प्रतिभाएं उस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब ये बंद हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अब मुझे जो मैंने फैमिली बनाई थी 6.1 मिलियन की, वो मुझे अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अब मुझे और सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखना है, और वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मुझसे जुड़ेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग मैंने जो बनाई है वो चली गई, ऐसा नहीं है। लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं और वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी प्रतिभा और अपना टैलेंट दिखा सकूँ। बाबा जैक्सन की तरह हजारों नहीं बल्कि लाखों टिकटॉक स्टार्स अब भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रोपोसो और चिंगारी जैसी एप्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जो टिकटॉक के भारतीय विकल्प हैं, जिनके यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नमस्ते, मैं एकता जैन और मैं टिकटॉक पर वेरीफाइड अकाउंट था मेरा, जिसमें 752K फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड आई गॉट 9.4 मिलियन हार्ट्स। ये जो बैन आया है, जो हमारी सरकार की तरफ से आया है, डेफिनेटली मैं उसको मान देती हूँ। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या आगे, ठीक है, ये एक फेज था हमारी लाइफ में, जैसे हर एक की लाइफ में एक फेज होता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट का फेज था, ये हो गया, चला गया। अब हम नया कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली कितने सारे इंडियन ऐप्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। मैंने कुछ नाम सुने हुए हैं, चिंगारी है, कहीं कुछ और है, कोई जी कुछ लेकर के आ रहा है, काफी सारे हैं। तो अभी सब कुछ ट्रायल बेसिस। चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। भारत में इस ऐप के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं,
जिनके लिए खबर हो सकता है किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्हें लोग टिकटॉक स्टार्स कहकर पुकारने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बन गए थे टिकटॉक पर और अब वो चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई टिकटॉकर जरूर हो। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। हमने ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार से आज बात की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये सारे टिकटॉक स्टार्स घर पर बैठ गए हैं या घर पर बैठ जाएंगे, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब इसको देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का एक लेन है और इस लेन को मालूम है किस नाम से जानते हैं लोग? टिकटॉक वाली गली। टिकटॉक वाली गली क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तमाम ग्रुप्स आते थे। मुझे याद है मैं शूट करने आया था तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते थे जो अपने अपने वीडियोस शूट किया करते थे। लेकिन अब चूंकि टिकटॉक ऐप बैन कर दिया गया उसके बाद अब यहाँ सन्नाटा है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी कि क्या टिकटॉक ऐप बैन किए जाने के बाद लाइट्स, कैमरा, एक्शन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जेड़ा सूट तू पाया आ, सब पुछदे ने किथों मिलदा आ। एक बड़े स्टार माने जाते हैं टिकटॉक के बाबा जैक्सन और युवराज सिंह नाम है। इनको आपने पहले देखा भी होगा, इनके बारे में शायद आप जानते भी हों। क्या सोचते हैं वो? क्योंकि तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि 60 लाख लोग, 60 लाख फॉलोअर्स इस वक्त टिकटॉक ऐप पर बाबा जैक्सन के थे। अब वो ऐप बंद हुआ, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, हम उसको बड़ा या छोटा या उसको फेमस लोग बनाते हैं। लोग जो प्रतिभाएं उस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब ये बंद हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अब मुझे जो मैंने फैमिली बनाई थी 6.1 मिलियन की, वो मुझे अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अब मुझे और सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखना है, और वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मुझसे जुड़ेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग मैंने जो बनाई है वो चली गई, ऐसा नहीं है। लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं हर वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी प्रतिभा और अपना टैलेंट दिखा सकूँ। बाबा जैक्सन की तरह हजारों नहीं बल्कि लाखों टिकटॉक स्टार्स अब भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रोपोसो और चिंगारी जैसी एप्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जो टिकटॉक के भारतीय विकल्प हैं, जिनके यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नमस्ते, मैं एकता जैन और मैं टिकटॉक पे वेरीफाइड अकाउंट था मेरा, जिसमें 752K फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड आई हैव गॉट 9.4 मिलियन हार्ट्स। ये जो बैन आया है, जो हमारी सरकार की तरफ से आया है, डेफिनेटली मैं उसको मान देती हूँ। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या आगे, ठीक है, ये एक फेज था हमारी लाइफ में, जैसे हर एक की लाइफ में एक फेज होता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट का फेज था, ये हो गया, चला गया। अब हम नया कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली कितने सारे इंडियन ऐप्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। मैंने कुछ नाम सुने हुए हैं, चिंगारी है, कहीं कुछ और है, कोई जी कुछ लेकर के आ रहा है, काफ़ी सारे हैं। तो अभी सब कुछ ट्रायल बेसिस पे है, तो हम डेफिनेटली उसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ अपना इंस्टाग्राम पे अभी फिलहाल के लिए शिफ्ट करना शुरू किया है। चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। भारत में इस ऐप के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं,
जिनके लिए खबर हो सकता है किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्हें लोग टिकटॉक स्टार्स कहकर पुकारने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बन गए थे टिकटॉक पर और अब वो चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई टिकटॉकर जरूर हो। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। हमने ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार से आज बात की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये सारे टिकटॉक स्टार्स घर पर बैठ गए हैं या घर पर बैठ जाएंगे, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब इसको देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का एक लेन है और इस लेन को मालूम है किस नाम से जानते हैं लोग? टिकटॉक वाली गली। टिकटॉक वाली गली क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तमाम ग्रुप्स आते थे। मुझे याद है मैं शूट करने आया था तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते थे जो अपने अपने वीडियोस शूट किया करते थे। लेकिन अब चूंकि टिकटॉक ऐप बैन कर दिया गया उसके बाद अब यहाँ सन्नाटा है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी कि क्या टिकटॉक ऐप बैन किए जाने के बाद लाइट्स, कैमरा, एक्शन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जेड़ा सूट तू पाया सब कुछ देने किथों मिलदा आ। एक बड़े स्टार माने जाते हैं टिकटॉक के बाबा जैक्सन और युवराज सिंह नाम है। इनको आपने पहले देखा भी होगा, इनके बारे में शायद आप जानते भी हों। क्या सोचते हैं वो? क्योंकि तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि 60 लाख लोग, 60 लाख फॉलोअर्स इस वक्त टिकटॉक ऐप पर बाबा जैक्सन के थे। अब वो ऐप बंद हुआ, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, हम उसको बड़ा या छोटा या उसको फेमस लोग बनाते हैं। लोग जो प्रतिभाएं उस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब ये बंद हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अब मुझे जो मैंने फैमिली बनाई थी 6.1 मिलियन की, वो मुझे अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अब मुझे और सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखना है, और वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मुझसे जुड़ेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग मैंने जो बनाई है वो चली गई, ऐसा नहीं है। लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं हर वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी प्रतिभा और अपना टैलेंट दिखा सकूँ। बाबा जैक्सन की तरह हजारों नहीं बल्कि लाखों टिकटॉक स्टार्स अब भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रोपोसो और चिंगारी जैसी एप्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जो टिकटॉक के भारतीय विकल्प हैं, जिनके यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नमस्ते, मैं एकता जैन और मैं टिकटॉक पे वेरीफाइड अकाउंट था मेरा, जिसमें 752K फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड आई हैव गॉट 9.4 मिलियन हार्ट्स। ये जो बैन आया है, जो हमारी सरकार की तरफ से आया है, डेफिनेटली मैं उसको मान देती हूँ। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या आगे, ठीक है, ये एक फेज था हमारी लाइफ में, जैसे हर एक की लाइफ में एक फेज होता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट का फेज था, ये हो गया, चला गया। अब हम नया कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली कितने सारे इंडियन ऐप्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। मैंने कुछ नाम सुने हुए हैं, चिंगारी है, कहीं कुछ और है, कोई जी कुछ लेकर के आ रहा है, काफ़ी सारे हैं। तो अभी सब कुछ ट्रायल बेसिस पे है, तो हम डेफिनेटली उसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ अपना इंस्टाग्राम पे अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्ट करना शुरू किया है।